हाय फ्रेंड्स, मिरर ऑफ इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहला प्रीपोजिशन हम लोग पहले ये जानते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। जैसे देखिए, वह दिल्ली में रहता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, वह दिल्ली में रहता है। कैसे बनेगा ये, किस टेंस का, ये भी बताइएगा। ही लिव्स, क्या, ही लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, ही लिव्स इन दिल्ली। तो इसमें क्या है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है। समझे, एग्जाम्पल समझ गए। चलिए अब हम लोग प्रीपोजिशन जानते हैं। प्रीपोजिशन बहुत सारा होता है, प्रीपोजिशन धीरे धीरे सीखेंगे। आज हम लोग 5 प्रीपोजिशन सीखेंगे। ठीक है, ऑन। ऑन के बारे में जानकारी देंगे। ऑन का मतलब होता है ऊपर या पर, के ऊपर या पर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका यूज कहाँ होता है, किस तरह से होता है। इसको परिभाषित इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि कोई भी चीज सतह को टच करे, कोई भी चीज सतह को छुए, वहां ऑन का यूज करते हैं। जैसे देखिए, किताब टेबल पर है। ठीक है, किताब टेबल पर है। कैसे बनाएंगे, द बुक इज ऑन द टेबल। क्या, ऑन द टेबल। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन का यूज हुआ। अरे देख लेते हैं, जैसे वह छत के ऊपर है। ठीक है, देखिए यहाँ सतह से टच होने की बात हो रही है। किताब जो है टेबल के ऊपर है और यहाँ क्या है, वह जो है छत का, छत के ऊपर है, टच हो रहा है। जैसे सुनेंगे, ही इज क्या लगाएंगे, ऑन। ही इज ऑन द रूफ। ठीक है, ही इज ऑन द रूफ। समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला प्रीपोजिशन हम लोग देखिए, वही होता है पर या के ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए इसमें, उसमें क्या कर रहा था, सतह से टच करे, मतलब सतह को छुए, ऑन में। और ये जो है अपॉन, ये क्या कर रहा है, सतह को छुए लेकिन वहां वो चीज रखा, पहले से रखा नहीं हो, उसको बाद में रखा जाए या उसमें मूवमेंट हो। देखिए क्या है, जैसे बिल्ली टेबल पर कूदी। ठीक है, देख लिए। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, द कैट, ये देखिए किस टेंस से है, कूदी। द कैट अपॉन द कैट। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए द कैट, कूदना का क्या होता है, जंप। तो जंप में क्या लगाएंगे, जंप एक वर्ब है, उसमें वर्ब का दूसरा रूप लगाएंगे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। द कैट जंप्ड, द कैट जंप अपॉन द, क्या कर रहा है, टेबल। ठीक है, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब वहां पहले से कोई चीज ना हो। देख लेते हैं ओवर। इसका भी मतलब क्या होता है, के ऊपर, लेकिन इसमें पर नहीं होगा। ठीक, के ऊपर। ये जो है तीनों, ऑन, अपॉन और ओवर, तीनों एक ही से रिलेटिव है, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग है। देखिए सीखते हैं हम लोग इसका यूज कैसे होगा। उसमें पहले में क्या था, कोई चीज सरफेस पे हो, दूसरे में क्या था, सरफेस पे ना हो, उस पर रखा गया हो और उसमें मूवमेंट हो। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कोई भी चीज, इसमें क्या कर रहा है, कोई भी चीज मूवमेंट कर रहा हो और उसको सरफेस को टच ना करे, मूवमेंट करते रहे हवा में ही। देखिए जैसे एग्जांपल लीजिए, विमान शहर के ऊपर उड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए विमान शहर के ऊपर उड़ रहा है। कैसे बनाएंगे इसको, द प्लेन
द प्लेन इज फ्लाइंग, क्या? द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर, क्या लगेगा? ओवर द सिटी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऑन, अपॉन और ओवर, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। दो और देख लेते हैं, चलिए। इनका मतलब होता है में या के अंदर। ठीक है, समझ गए? देखिए, इन मतलब कोई भी चीज किसी चीज के अंदर हो तो वहां क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। देख लीजिए एग्जांपल, देखिए। जैसे मैं कमरे में हूं, ठीक है, ऐसे बनेगा आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम या आई एम द रूम या आई एम इन रूम। ठीक है, इसको दिक्कत नहीं है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है? कोई भी चीज, जैसे ये कमरे के अंदर है। मैं इससे पहले आपको एग्जांपल के लिए समझाया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, देखिए आई क्या है? आई लिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस याद कीजिए। आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब हम लोग इनटू का यूज देखेंगे। ठीक है, इनटू, इन देख लिए थे, इनटू देखते हैं। इनटू का मतलब क्या होता है? के अंदर या की ओर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इनमें कोई चीज किसी चीज के अंदर हो। ठीक है, लेकिन इनटू में क्या होगा कि कोई चीज बाहर से अंदर की ओर आए। देखिए जैसे चोर घर की ओर भागा। ठीक है, चोर घर की ओर भागा। द थीप रन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसीलिए वर्ब का दूसरा रूप लगा। द थीप रन इनटू हाउस, मतलब भाग के मूवमेंट के साथ आया। ठीक है, अंदर। वह नदी में कूदा। ठीक है, मतलब नदी की ओर कूदा या नदी में कूदा या नदी के अंदर कूदा। ठीक है, बात देखिए, यहाँ में का यूज हुआ। ही जम्प्ड, दूसरा लगा है क्योंकि ये भी उसी टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही जम्प्ड इनटू द रिवर। समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ गए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।